24 घंटे में 2 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो भी ऐसे वैसे झटके नहीं, काफी तेज झटके। मंगलवार को उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य मणिपुर में मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सोते हुए लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भागने लगे। रिक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता का ये भूकंप 21 अप्रैल को यानी मंगलवार को सुबह 5:59 पर आया, जिसका केंद्र था कामजोंग। ये झटके मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक महसूस किए गए। गनीमत रही, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अप्रैल महीने में ये पहली बार नहीं है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में भूकंप आया हो। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 62 किलोमीटर नीचे था, जिससे इसे मध्यम गहराई का भूकंप माना जा सकता है। हालांकि ऐसे भूकंप का असर ज्यादा इलाकों में महसूस होता है, लेकिन जमीन से ज्यादा गहराई में होने की वजह से सतह पर नुकसान आमतौर पर कम होता है। झटके तेज महसूस होने के बावजूद किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। मणिपुर भारत के भूकंप के लिहाज से सक्रिय उत्तर पूर्वी इलाके में है। ये इलाका भूकंप जोन 5 में आता है, जो देश का सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इसी वजह से यहाँ अक्सर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ये इलाका ज्यादा संवेदनशील है। इन सब के बीच में 20 अप्रैल को उत्तरी जापान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 थी। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हालात का अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का आदेश दिया। उत्तरी जापान के सानरिकु तट के पास वहां के समय अनुसार सोमवार को यानी 20 अप्रैल को शाम लगभग 5 बजे भूकंप आया। इसका केंद्र समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। प्रशासन ने बड़ी सुनामी की आशंका जताई है, लेकिन भूकंप के बाद इवाते प्रांत के कूजी बंदरगाह पर सुनामी की लगभग 80 सेंटीमीटर ऊंची लहर दर्ज की गई। इससे पहले आपको बता दें, जापान में ही दिसंबर में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। इससे पहले 11 मार्च 2011 को 9.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने उत्तरी जापान के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। इसमें 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 5 लाख लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा था। इसी दौरान फुकुशिमा में सुनामी से प्रभावित फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से निकले विकिरण के कारण लगभग 1,60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। जापान में 7.5 तीव्रता के इस भूकंप के बाद ये अटकलें लगने लगी हैं कि इसके बाद जापान में मेगा भूकंप आ सकता है। जब भी इस इलाके में कोई बड़ा भूकंप आता है तो ऐसे संभावित मेगा भूकंप को लेकर चिंता बढ़ जाती है। रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप को मेगा भूकंप मानते हैं। ऐसे भूकंप आमतौर पर तब आते हैं जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे से नीचे खिसकती है, जिससे सबडक्शन जोन कहा जाता है। हालांकि जापान की चेतावनी संबंधी गाइडलाइन के मुताबिक 7 तीव्रता के भूकंप के बाद 1 सप्ताह के भीतर किसी बड़े भूकंप के आने की संभावना लगभग कई 100 मामलों में एक बार होती है। जापान की केंद्र सरकार ने 2022 में अनुमान लगाया था कि अगले 30 सालों में इस स्तर का भूकंप आने की संभावना लगभग 70% है। जापान दुनिया के उन मुल्कों की लिस्ट में है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। दुनिया के लगभग 10% भूकंप यहीं आते हैं। इसका कारण जापान की जियोलॉजी है। फिलहाल मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर में रिक्टर स्केल पर भूकंप 5.2 दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी लोग इस भूकंप के झटके से डरे हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।